पेपर टीप कर दूसरे लोग मास्टर बन जाए, थानेदार बन जाए, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, धर्म को कमजोर करना चाहते हैं, आपको मजबूत करना नहीं चाहते। जिन नेताओं ने, जिन अफसरों ने इन बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, मैं आपको भरोसा देकर जाना चाहता हूं, जेल के शीर्षों में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और अब 134 थानेदार और 2 आरपीएससी के सदस्य जेल के शीर्षों की हवा खा रहे हैं। आधी रात पर भी कोई संकट आ जाए तो मेरे को बताना, मैं साक्षात बजरंग बली बन के आपकी मदद करूंगा। और हमारे कहने से बिरला जी को जिता। अब सुनो भाई, बिरला जी दिल्ली में है, बड़ी राजनीति करते हैं, तो मैं उनका ही प्रतिनिधि हूँ। किसी गांव का, किसी व्यक्ति का, किसी जाति का आधी रात पर भी कोई संकट आ जाए तो मेरे को बताना, मैं साक्षात बजरंग बली बन के आपकी मदद करूंगा। इस बात का भरोसा। और आप भी तो जानते हो, किसी के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, किसान के साथ, जवान के साथ, मजदूर के साथ और बहन बेटी के साथ को अत्याचार करे तो मैं पुलिस को चुनौती देकर खड़ा होता हूं, चाहे मेरी छाती छलनी कर देना, लेकिन मैं बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। एक बार हो जाए तो जब भी कोई ऐसी बात आ जाए, क्योंकि सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उदयपुर में जाके आंदोलन किए, इधर का भी मौका नहीं मिला। अब तो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी सरकार और सरकार में हम मंत्री, इसलिए सड़क तो नहीं दे सकते। लेकिन सरकार के संबंधित कोई किसी प्रकार का काम हो, आप मेरे को बताना, सारे काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। एक काम मैं नहीं करा पाऊंगा। आपस में गांव में भाई लड़ लेते हैं, ये मेरा खेत, इसे मेरी डोर तोड़ ली, इसे उससे झगड़ा कर लिया। आपस के भाई भाई झगड़ा करेंगे ना तो मैं मदद नहीं करूंगा। और कोई गांववाई काम होगा तो पूरी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ आपको काम करके बताऊंगा। इस बात का भरोसा आप सभी भाइयों को बताइए। अपने यहाँ सार्वजनिक समस्या, बड़ी समस्या है, समाज के प्रमुख लोगों से हम चर्चा कर लेंगे, बैठ लेंगे, उनका हम क्या समाधान हो सकता है सरकार से बात करेंगे। और पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन तो यह है कि आज आपने मीन भगवान का मंदिर बनाने के लिए यहाँ पर झंडे को गाड़ा है। और पहाड़ी पर मीन भगवान पधारेंगे तो कोटा से इधर आने जाने वाले सब भगवान के दर्शन करेंगे। तो आपको भी फक्र होगा, गर्व होगा कि हमने पसीने की कमाई से भगवान का मंदिर बनाया है। ऐसा बनाओ, आर्किटेक्ट से मेरे पास आ जाना, मैं आपको आर्किटेक्ट दे दूंगा। ऐसे हाथ नीच के मत बनाना, आर्किटेक्ट का खर्चा भी नहीं वहन करूंगा। जो डिजाइन दे उस हिसाब से बनाओ। एक निर्माण समिति, प्रबंध समिति सब ढंग की बनाओ। और धर्म की रक्षा जरूरी है। और जब प्रलय हुई थी, जब आप सब जानते हो, इस सृष्टि को बचाने का काम किया था तो मीन भगवान ने किया था, हम जानते हो। इसलिए धर्म की रक्षा किया। आजकल हमारे कुछ नेता पैदा हो गए, वो कहते हैं हम हिंदू ही नहीं हैं, हम सनातनी नहीं, हम राम को नहीं मानते, मीन भगवान को नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते, गणेश को नहीं मानते, न कोई माता को मानते। उनसे सावधान लेने की जरूरत है। वो आपको बहकाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, धर्म को कमजोर करना चाहते हैं,
आपको मजबूत करना नहीं चाहता। इसलिए धर्म को मजबूत करो, आप मजबूत हो और समाज मजबूत हो। समाज और धर्म की मजबूती के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, आप जो आदेश दोगे वो सारा आदेश की पालना मैं कराऊंगा, इस बात का भरोसा और भाई आप ये तो जानते ही हो कि जटिल से जटिल भी काम कोई संभला दे, उसको भी करके मैं दिखाता हूँ। जवान बच्चे यहाँ पर खड़े, इनके पेपर लीक हो गए मास्टर के, थानेदार का। मैंने पहले गहलोत साहब को बहुत कहा, ये लुटेरों को जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, इनको उठा के जेल में डालो, नहीं डाला। और अब 134 थानेदार और 2 आरपीएससी के सदस्य जेल के शिक्षकों की हवा खा रहे हैं। जिन नेताओं ने, जिन अफसरों ने इन बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, मैं आपको भरोसा देकर जाना चाहता हूं, चाहे वो कोई नेता, मंत्री हो, एमएलए हो, बड़ा अफसर हो, जेल के शिक्षकों में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बच्चा तैयारी करता है, रात दिन मेहनत के बाद वो थानेदार नहीं बने, आरएस नहीं बने, मास्टर नहीं बने, और पेपर टीप कर दूसरे लोग मास्टर बन जाए, थानेदार बन जाए, तो राज्य का प्रशासन कैसे चलेगा आप जानते हो। इसलिए बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना, किसान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना, और बहन बेटी की इज्जत की लड़ाई, और समाज के लिए सर्वस्व, जो भी समाज किसी प्रकार का भी आदेश देगा, मैं आपको वो काम करके दूंगा, इस बात का भरोसा सभी भाइयों को देना चाहता हूं। अरे कोरे भाषण से तो काम नहीं चलेगा। आप मेरे को जानते हो, नाम किरोड़ी लाल, तो हूँ कोडी लाल।